नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा मिक्स प्रश्नों का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 25 प्लस का सही जवाब देना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो यहाँ से आपका बहुत ही क्वेश्चन बनेगा, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए मैंने किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ रूसियन रिवोल्यूशन। आपको बताना है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी केरेंस्की या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, रूसी क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो आपका लेनिन को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेनिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रूसी क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो रूसी क्रांति का शुरुआत जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सुल्तान वाज द फर्स्ट टू कलेक्ट जजिया टैक्स फ्रॉम ब्राह्मण्स। आपको बताना है कि सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो था सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन। आपको बताना है मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका अरुणा असफ अली, ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित या फिर ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी। जल्दी से बताइएगा कि मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन जो कहा जाता है वो आपका मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैडम भीकाजी कामा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, हेली पूछतल तारा कितने समय बाद दिखाई देता है। जल्दी से बताइएगा कि हेली पूछतल तारा जो होता है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। ऑप्शन है आपका 80 वर्ष, ऑप्शन बी 76 वर्ष, ऑप्शन सी 36 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। तो देखिएगा, हेली पूछतल तारा जो होता है वो आपका 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हेली पूछतल जो था, मतलब कि हेली पूछतल तारा जो था वो आपका अंतिम बार 1986 में देखा गया था। इसे आपको ध्यान रखना है और इसके बाद आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, अर्थ इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स। आपको बताना है कि पृथ्वी जो होता है वो किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो जल्दी से बताइएगा, पृथ्वी जो होता है वो किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। तो देखिएगा, पृथ्वी जो होता है वो आपका मंगल और शुक्र ग्रहों के बीच में स्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द सेंटर एसोसिएटेड विद द लॉक इंडस्ट्री। आपको बताना है कि ताला उद्योग से जुड़े केंद्र क्या है। आपको बताना है कि ताला उद्योग के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मतलब के स्थान जो है वो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका भोपाल है, ऑप्शन बी मुरादाबाद है, ऑप्शन सी फिरोजाबाद है या फिर ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ जो होता है आपका ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। इसे आपको ध्यान में रखना। और फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद जो होता है आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच गैस इज यूज्ड व्हेन मेकिंग सोडा वाटर। आपको बताना है कि सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपका सल्फर है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्बन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा
वो आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग CO2 भी कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द दलाल स्ट्रीट लोकेटेड है। आपको बताना है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। ऑप्शन है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी पटना। तो देखिएगा दलाल स्ट्रीट जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपको बताना है कि मुर्राह जो होता है और निम्न में से किस पालतू प्राणी की एक प्रकार का नस्ल है। ऑप्शन है आपका गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी घोड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भैंस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका फिल्म लेखन, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेल या फिर ऑप्शन नंबर डी राजनीति। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी साहित्य यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा। आपको बताना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन है आपका 12, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। टोटल राज्यसभा में सीट की बात करें तो टोटल सीट जो होता है आपका 250 होता है। इससे आपको ध्यान रखना है, जिसमें 238 जो होता है वो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के चुना जाता है और बाकी के 12 जो होते हैं वो आपका राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका पी.टी. उषा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा भारत कोकिला जो कहा जाता है वो आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और उड़नपड़ी जो कहा जाता है वो आपका पी.टी. उषा को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपका B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजिनी नायडू थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपको बताना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है आपका सरयू, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हुगली या फिर ऑप्शन नंबर डी महानदी। जल्दी से बताना कि कोलकाता शहर जो होता है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हुगली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा, उसे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो अयोध्या जो होता है आपका सरयू नदी के किनारे बसा है। इससे आपको ध्यान रखना है। पटना वाराणसी जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। और कटक की बात करें तो कटक जो होता है वो आपका महानदी के किनारे बसा है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया शिप्स आर नॉट मेड। आपको बताना है कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर समुद्री जहाज नहीं बनते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी कंडाला या फिर ऑप्शन नंबर डी मंजगांव। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट। आपको बताना है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। ऑप्शन है आपका शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है सनी बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसी कारण हम लोग वृत्ताकार छल्ले वाला ग्रह भी बोलते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आज हम बात करने वाले हैं एसएसजीडी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, और ये बिल्कुल नए सिलेबस और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एसएसजीडी कांस्टेबल का चक्षु पब्लिकेशन का बुक को बाय करना। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि अगर आप लोग गाइड को क्लियर कर सकते हो तो आप गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, जिसे पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत और अच्छा कर सकते हो। सभी का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी। तो आप जाकर के जल्दी से बुक को बाय करना और अपनी तैयारी को बेटर बनाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है ड्यूरिंग हुज रीजन अ चाइनीज ट्रेवलर नेम्ड फहियान केम टू इंडिया। आपको बताना है कि फहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी करना है। अगर आप एक लाइक करोगे तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द फेमस गायत्री मंत्र टेकन फ्रॉम। आपको बताने कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामवेद। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद बताए हैं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा ऋग्वेद जो होता है वो आपका सबसे पुराना वेद भी है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको बताना है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो आपका चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको बताना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपका अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाबर। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू द ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स वर्क। आपको बताना है कि मोटर गाड़ियों के ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन है आपका हाइड्रोलिक दाब, ऑप्शन बी निर्वात दाब, ऑप्शन सी वायु दाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है हाइड्रोलिक दाब, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नॉन एज। आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर है आपका समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। आपको टर्म यानी कि क्षेत्रफल के टर्म से आपको बताना है। ऑप्शन है आपका भारत है, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो होता है वो आपका रूस होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से जो होता है वो आपका चाइना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है सुनामी कम्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि सुनामी निम्न में से किस कारण से आती है। ऑप्शन आपका चक्रवात है, ऑप्शन बी तेज हवाएं, ऑप्शन सी समुद्री सतह पर भूकंप है, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा का आकर्षण। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्री सतह पर भूकंप आएगा तभी आपका सुनामी आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच बेबीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आपको बताना है कि भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
ऑप्शन ए आपका अस्रवित रंग, ऑप्शन बी परास्रवित रंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इनमें सभी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर है अस्रवित रंग बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो और कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है। ऑप्शन है आपका 10 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। तो देखिएगा ध्रुवों का नमन कोण जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच मिरर इज यूज्ड इन शेविंग। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में किस दर्पण का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि जब हम दाढ़ी बनाते हैं उस समय कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण है, ऑप्शन बी समतल दर्पण है, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी CH4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि मार्स गैस के रूप में हम लोग CH4 को जानते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना। और CH4 जो होता है वो आपका मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज द फर्स्ट मेटल एडॉप्टेड बाय मैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन थी। ऑप्शन नंबर है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोहा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि तांबा जो होता है मनुष्य द्वारा खोजा गया यानी कि अपनाया गया सबसे पहली धातु था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस। आपको बताना है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है। आपको बताना है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है आपका अनिश्चित, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीवन काल तक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर भी 120 दिन बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जाते आते एक लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना है। और जाते आते आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर आप ये भी कमेंट में लिख देना कि आपका 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और जय हिंद भारत मतलब जय हिंद जय भारत का नारा भी लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।